हम जो प्राकृतिक खेती स्टार्ट किए तो 3 वर्ष तो इसमें से हमने कोई सामान नहीं बेची। स्टार्ट किए थे 6 बिसुआ से और आज हमारे पास 3 एकड़ प्राकृतिक खेती है। जब हम बेचना स्टार्ट किए, ये सब्जी इस भाव, वो सब्जी उस भाव, तो किस चीज़ को याद रखेंगे। तो हम सब्जी का रेट 60 रुपये लगा दिए। चावल जो हमारे पास जितने भी हैं सब देसी खुशबूदार चावल। हमारा गेहूं है, देसी गेहूं में सोना मोती हड़प्पा सभ्यता गेहूं है, वो हम 100 रुपये किलो का आटा दे रहे हैं, लेकिन मल्टीग्रेन दे रहे हैं। 125 किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। क्या आप किसी ऐसे किसान को जानते हैं जिसके खेतों में सब्जियों का दाम पिछले कई सालों से फिक्स हो? फसल चाहे कोई भी हो, दाम एक, खीरा हो, नेनुआ हो, या फिर उसके बाद कद्दू की बात करिए, लाल भिंडी, हरी भिंडी, कोई भी सब्जी ले लीजिए, दाम एक 60 रुपये किलो, वो भी कई सालों से। अगर नहीं तो आज आप ऐसे किसान से मिलने वाले हैं। और इनके सब्जियों के अलावा धान भी मिलेगा, वो भी काला नमक जैसा, और कई खुशबूदार, उनके भी दाम फिक्स। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बाराबंकी के बहादुरपुर गांव के किसान मनोज सिंह जी से, जो हमारे साथ हैं, और जानते हैं उनके खेती के अनोखे मॉडल को, जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। हम जो प्राकृतिक खेती स्टार्ट किए तो 3 वर्ष तो इसमें से हमने कोई सामान नहीं बेची। 3 वर्ष बाद जब हम बेचना स्टार्ट किए तो हर चीज़ का एक रेशियो लगाए। जैसे हम ये सब्जी इस भाव, वो सब्जी उस भाव, तो किस चीज़ को याद रखेंगे। तो हम सब्जी का रेट 60 रुपये लगा दिए। चावल जो हमारे पास जितने भी हैं सब देसी खुशबूदार चावल, वो सब हमारे 250 रुपये किलो हम बेच रहे थे पहले। अब हमारे पास ज़्यादा पैदा होने लगा तो हम उसे 200 रुपये कर दिए। अच्छा, दाम कम कर दिए, बल्कि उसे कम कर दिए। जब पैदावार हमारी बढ़ गई तो कम कर दिए। और हमारा गेहूं है, देसी गेहूं में सोना मोती हड़प्पा सभ्यता गेहूं है, वो हम 100 रुपये किलो का आटा दे रहे हैं, लेकिन मल्टीग्रेन दे रहे हैं। और जो देसी गेहूं अन्य हैं, कुछ गेहूं हैं जो हम मल्टीग्रेन आटा 70 रुपये में दे रहे हैं, सादा आटा हम 40 रुपये में दे रहे हैं। सब्जियों में क्या क्या लगाएं? सब्जी में हमारे पास इस समय लौकी है, कद्दू है, तोरई है, भिंडी है, लाल भिंडी है, बैंगन है, हरी मिर्च है, करेला है, पुदीना है, और बैंगन लगा है, और अरुई लगी है, हल्दी भी बोए हैं हम। सब एक ही दाम पे? सब नहीं, हल्दी का रेट अलग है। नहीं, बाकी जो सब्जियां हैं। हाँ, सब्जी सब 60 रुपये किलो। तो ये बताइए कि अब जाहिर सी बात है कि मंडी में तो जाता नहीं होगा इस तरह नहीं, से, इस ये दाम पे भाई प्राकृतिक है, तो बेचते कहाँ है, कैसे? ये हमारा असल में हमारे कस्टमर फिक्स हैं, वो आते हैं तो वो चावल भी लेंगे, दाल भी लेंगे, और अन्य सामान सब, सत्तू भी हम बेचते हैं, सरसों का तेल भी बेचते हैं, और हमारे पास देसी गाय हैं, उनका घी भी बेचते हैं। कुछ लोगों को हम सामान पहुंचाते भी हैं, तो वो लोग कहते रहते हैं कि हमें ये चीज़ ले आइए, या व्हाट्सअप कर दिए कि हमें ये सामान चाहिए। कुछ लोग हम का ये मंथली फिक्स है कि वो हर महीने की 30 तारीख को हमें व्हाट्सअप कर देंगे कि हमें ये सामान चाहिए। वो सामान 2-3 तारीख तक उनके यहाँ हम पहुँचा देते हैं। तो ये तो भाई सब्जी तो ताज़ी चीज़ है, वो तो हर हफ्ते या 10 दिन पे भेजनी पड़ती होगी। वो हम तभी तोड़ते हैं ना जब हमें सब्जी की आवश्यकता होती, जब जिसको देना होता है उसको तब तोड़ के उसे पहुँचाते हैं। या ख़राब होने वाली हो तो अपने घर में भी, भाई हम भी तो खाते हैं यही, वो अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। पीछे ढैंचा भी लगा है? हाँ, ये ढैंचा हमारा लगा है हरी खाद के लिए। इसमें उड़द भी बोए हुए हैं जी। ये भी हम खेत में जोत देंगे, ये हरी खाद बनाने के लिए है। तो ये कब से शुरू की प्राकृतिक खेती? ये प्राकृतिक खेती हम 2019 से कर रहे हैं। और कितने क्षेत्रफल में है कुल? ये पहले तो हम स्टार्ट किए थे 6 बिसुआ से, और आज हमारे पास 3 एकड़ प्राकृतिक खेती है। उसी में सब्जी, धान, दालें, गेहूँ, सब कुछ होता है? सब कुछ हम इसमें पैदा करते हैं, और हम 125 किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए, उन्हें सिखला रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर हमारा ये घन जीवामृत और जीवामृत चलता है खेत में। ये कौन सी चीज़ किस काम में आती है? ये घन जीवामृत तो हमें ये समझ लिए फास्फोरस का काम, उसमें बाहर 16 तत्व हैं। क्या कैसे बनता है घन जीवामृत, किस काम आता है? घन जीवामृत जैसे डीएपी लोग डालते हैं, उसी तरह हम इसी गोबर की खाद को, या ताज़े गोबर को, या गोबर की सड़ी हुई खाद में यही जीवामृत मिला देते हैं। या उसका रूप एक है, उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और गाय का गोबर, गोमूत्र डालकर और थोड़ी सी मिट्टी डालकर वो घन जीवामृत बना लेते हैं। उसको डीएपी की तरह छिड़क देते हैं। इसमें जीवामृत भी बनाते हैं, वही
देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और थोड़ी सी मिट्टी डाल। ये किस काम आता है? ये जीवामृत ये समझ कर डालते हैं कि हम यूरिया खेत में डाल रहे हैं। अगर मान लीजिए कीट की कोई समस्या किसी फसल पे आए, उसके लिए क्या तो लगा? उसके लिए हमारे पास 10 पनियर का है। वो क्या क्या मिला के बनता है? उसमें हम हल्दी मिलाते हैं, अदरक मिलाते हैं, तीखी मिर्च मिलाते हैं, लहसुन मिलाते हैं और उसमें गोबर, गोमूत्र, मतलब गोबर गोमूत्र देसी गाय का अनिवार्य है हर चीज़ में। उससे कीट का पूरा नियंत्रण होता है? हाँ, हम ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि हमारे खेत में कीट आएँ। हम उसके पहले ही, जैसे हम टमाटर लगाए हुए हैं तो हम ये जानते हैं हमारा टमाटर का पौधा इतना बड़ा हुआ कि हम स्टार्ट कर देते हैं। उसमें 10 पनियर का स्प्रे हफ्ते में 1 बार 2 बार हम डालते रहते हैं, उसमें कीड़े आते ही नहीं। धान आप करते हैं तो एकड़ में कितना हो जाता है? ऐसे कहते हैं ना प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम होता है। हाँ, पहले 3.5 कुंटल हम काला नमक काटते थे एकड़ में? 1 बीघे में। 1 बीघा एकड़ में कितना हुआ? एकड़ में मानकर चलिए 5 कुंटल। अब हमारा 6-7 के आसपास हो जाता है एकड़ में। दूसरे धान के मुकाबले बेहतर है ये? हाँ, जो लोग रासायनिक करके बेच रहे हैं उससे तो हम लाख दर्जे सही, हम जिसको भी दे रहे हैं हम शुद्ध खिला रहे हैं और उसके बाद में उसमें पौष्टिकता भी हमारे अनाज में है। धान में एक बार बता दें कौन कौन सी वैरायटी अभी कर रहे हैं हम, क्योंकि अब तो समय आ रहा है लगाने का। जी, हम काला नमक लगाएंगे और ननचुनिया बादशाह लगाएंगे और बादशाह पसंद, गोपाल भोग और अब की एक विष्णु भोग करके एक लाए हैं। आप अपना कोई मनोज जी नंबर बताएंगे हमारे दर्शकों को जो आपसे बात करना चाहें, जुड़ना चाहें? हाँ, हमारा नंबर 9935100517 है। ठीक है मनोज जी, बड़ा अच्छा मॉडल आपका। और आपने देखा कि किस तरह से फिक्स दाम, बाजार में बहुत सी दुकानें आपने देखी होंगी जहाँ पर लिखा होता है हर माल 99 रुपये, हर माल 10 रुपये, हर माल 100 रुपये, कुछ भी दाम हो सकता है। बाजार में तो ऐसे मॉडल आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन खेती में शायद ऐसा मॉडल आपने ना देखा हो या बहुत रेयर आपको इसकी जानकारी हो, जहाँ पर हर फसल का एक दाम फिक्स है, वो भी आज से नहीं पिछले कई सालों से। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।